आज मैं आई हूँ ज़ियाना के पास यहाँ पे। आज पूरे दिन से मैं यहीं हूँ, ज़ियाना के साथ ही आ गई थी। सुबह ज़ियाना को लेने गई थी स्कूल और उसके बाद सीधे यहीं चारू के घर पे आ गई, ज़ियाना के न्यू हाउस में आ गई। और पूरा दिन मेरे ज़ियाना के साथ कैसे कटता मुझे पता ही नहीं चलता। वो इतनी मीठी मीठी बातें करती है। देखो देखो, खोल के देखो, देखो खोल के देखो कैसा लगा आपको। आप खोल के देखो पहले, किशु का भी है आपका भी है। खोल के देखो दोनों। ज़ियाना को पसंद आया क्या, देखती हूँ। ये किशु के लिए और ये ज़ियाना के लिए। ओई माँ। मैं खोलूं? मैं हेल्प करूं आपकी? आप बोले कुर्सी। वाह। और किशु का भी तो खोल के देखो। हाँ, ये किशु का है, खोल के देखो। दोनों एक ही दिन पहनना। खोल के देखो इसको। दोनों साथ साथ पहनना फिर, ठीक है। किशु को खोल के देखना जरा कैसे। वाह, एलिफेंट बने हुए ना। वाह, जाना तो दोनों बहुत सुंदर लगेंगे, बच्चे बहुत प्यारे। वेलकम बेटा। हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की भी यही है समाचार कि मैं चारू के घर से आई हूँ। बारिश बहुत हो रही है, पूरे दिन से बारिश हो रही है। और मेरे बाल देखो, इतनी तेज हवा है कि बाल उड़ रहे थे बुरी तरह। तो मेरी हालत कैसी हो रखी है देखिए। फिर भी मैं आपके लिए ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थोड़े दिन भी आपसे मेरी मुलाकात ना हो। और आप मुझे प्रोत्साहित भी करते रहते हैं कि आप ब्लॉग बनाइए। और इसी प्रोत्साहन की वजह से मैं बनाती रहती हूँ। और आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और माय यूट्यूब फैमिली, आपसे यही कहना है कि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। कहते हैं कि तीज से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और गणगौर पे समाप्ति हो जाती है। तो ये लोकगीत भी आपने सुना होगा। तीज तिवारा उतरी ओ ले डूबी गणगौर रे, सावण सुरंगो आयो है सखी, जद नाचने लाग्या मोर रे, बोलण लाग्या मोर रे। ओ तो तीजारो आयो त्योहार मोरी माँ, लहरियो ले दे सावण को, लहरियो ले दे सावण को। जो धाणेरो घाघरो तो बीकानेरी लहरियो, जो धाणेरो घाघरो तो बीकानेरी लहरियो। जयपुर की चुनड़ी मंगा दे मोरी माँ, जयपुर की चुनड़ी मंगा दे मोरी माँ, लहरियो ले दे सावण को, लहरियो ले दे सावण को। तो मैं आपको गीत सुनाने के पीछे एक बात और बताना चाहती हूँ कि लहरिया है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस है बीकानेर का लहरिया। जो हाथ से लहरिया बनाया जाता है वो बीकानेर का सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ का लहरिया दूर दूर तक जाता है। जयपुर की चुनरी है और बीकानेर का लहरिया, और जो धाने को घाघरो यानी लहंगा चुनी जो धाने का। तो ये बात मतलब लोकगीत के अंदर आती है। तो मेरा कहने का मतलब है बीकानेर का जो लहरिया है वो बहुत फेमस है। और आप भी नए नए लहरिया की साड़ियाँ खरीदिए, पूरे सावन में लहरिया पहनिए। और लहरिया एक हमारे जीवन में जो रंगों, तरह तरह के जो रंग हैं हमारे जीवन में समाहित हो जाए। और लहरिया पहनने से हमारी जो लोक संस्कृति का द्योतक है लहरिया पहनना, जो लहरिया पहन के हम जो एक खुशी जाहिर करना चाहते हैं, और इसलिए लहरिया सावन में पहना जाता है। और सावन में लहरी का ही ट्रेंड है सबसे ज़्यादा। जैसे फागनिया साड़ी फागन महीने में या होली के आसपास पहनी जाती है, वैसे ही लहरिया सावन में पहना जाता है। तो कई लोगों को तो मैंने देखा पूरे महीने वो लहरिया की चीज़ें पहनते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही भी देखा है जो पूरे सावन के अंदर किसी भी दिन उनको देखो लहरिया की सूट पहनेंगे और लहरिया के ही कोट सेट पहनेंगे और लहरिया की साड़ियाँ पहनेंगे। और जब शादियाँ वगैरह या कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, शादियाँ तो अभी नहीं हो रही है, और कोई प्रोग्राम होता है विशेष प्रोग्राम, उसमें वो लहरिया के लहंगे भी पहनते हैं। तो मैंने देखा है लोगों को लहरिया बहुत पसंद करता है। और लहरिया की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि लहरिया साड़ी
किसी भी लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा जमती है। इसका मेन कारण ये है कि उसमें जो सीधी लाइनें होती है, जो सीधी लाइनें होती है उससे एक लेडी की जो हाइट है वो बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि कहते हैं कि आड़ी लाइटें हैं, आड़ी जो लाइन होती है ऐसे पड़ी हुई जो लाइन होती है, अगर साड़ी में वैसी होती है तो हाइट उससे छोटी लगती है। और ऐसे लंबी लाइनें होती हैं, तो लहरिये के अंदर आपने देखा होगा ऐसे लंबी लाइनें होती है। इससे क्या है, जब लेडी पहन के निकलती है तो अलग ही दिखती है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत अच्छी लगती है। कोई भी लेडी पहन लो चाहे जिसकी हाइट कम हो, लेकिन अगर वो लहरिया पहन लेती है तो अलग ही जमती है, उसकी हाइट बहुत अच्छी दिखती है। और एक मतलब सुडौल नारी दिखती है, देखने से ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही मतलब भारतीय महिला अपने परिधान के अंदर निकली है, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। कोई कोई लोग हरा कलर पहनते हैं लहरिये में, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में रंग बिरंगे सारे कलर पहनते हैं। जो लहरिये के कोई भी कलर हो, सारे कलर पहने जाते हैं और रंग बिरंगे कलर पहनते हैं और खुशियाँ जाहिर करते हैं। ये रंग हमारे जीवन में इतने सारे रंग भर जाए, हम ये सभी के लिए कामना करते हैं कि आपके जीवन में भी लहरिये। अब मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है क्योंकि मैं इतनी देर से आई हूँ और आपसे बातें करने लगी हूँ, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो मेरा काम करो पहले। अब मैं छोटू से थोड़ा लाड करना पड़ेगा। और आप लोगों से मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाई, वहाँ पे मैं चारू के यहाँ थी, लेकिन बस मैं जाके आई हूँ। मैं खूब एंजॉय करती हूँ चारू और जियाना के साथ जो मोमेंट है, मैं उनको खूब एंजॉय करती हूँ, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। की जो सादी साड़ियाँ एकदम बिना वर्क की साड़ियाँ, वो भी बहुत सुंदर लगती है। और लहरिये की जो गोटा पत्ती की साड़ियाँ, वो भी बहुत सुंदर लगती है। गोटा पत्ती भी यहाँ राजस्थान का बहुत अच्छा वर्क है। जो गोटा पत्ती का वर्क है राजस्थान में बहुत अच्छा मतलब होता है। तो साड़ियों पे जो वर्क किया जाता है गोटा पत्ती का लहरिया हो तो और भी अच्छा लगता है। और लहरिये की साड़ियाँ जो पतली होती है एकदम, वो बहुत अच्छी लगती है किसी भी लेडी भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्ञान आपके ऊपर झाड़ती रहती हूँ, तो आपको लगेगा कितना ही। मेरे को जो नॉलेज है मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल सी बात है। और आपको पसंद आए तो आप देखिए, क्योंकि बस मैं यही कहूँगी, कोई नेगेटिव कमेंट मुझे करता नहीं है, लेकिन मुझे नेगेटिव कमेंट करता है तो मैं उसे लाइक करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस वही है कि कोई करता है तो हमें सुधारने के लिए करता है। हो सकता है हमारी कोई गलतियों का एहसास करा रहा हो। और उसके साथ मुझे अपनी सास की एक लाइन बहुत याद आती है। मेरी सास कहा करती थी, ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम दास। उसने उठाया डंडा तो हमने जोड़े हाथ। नमस्कार जी। और हाय माय यूट्यूब फैमिली, एक बात मैं आपको बताना, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता ही होगा शायद कि नीलम कफ्तान नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। उसको आप फॉलो ज़रूर करें। और आप क्योंकि नीलम कफ्तान मेरा ब्रांड है, तो आप अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप फॉलो करिए। अभी देखिए मैंने अपने ब्रांड का कफ्तान पहन रखा है, जो आपको शायद मैं दिखा पाऊँ अच्छे से। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए मैंने अपनी नीलम कफ्तान का कफ्तान पहन रखा है, जो आपको मैं इस तरह से दिखा पा रही हूँ। ये फ्री साइज होते हैं, आपको पता है। यहाँ से इसको वो करने का रहता है, बीच में से जितनी आपकी करना हो कर सकते हैं। और ये मेरा नीलम कफ्तान बहुत इजी बिजी कॉटन के भी हैं। और जी आप कोई भी ऑर्डर करके आप बोल सकते हैं, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से मेरा ये नीलम कफ्तान है और मुझे बहुत इजी लगता है। मैं कफ्तान ही ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। और इस तरह से मेरा कफ्तान का ही काम है जो काफ़ी चल रहा है बराबर। और अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा है तो आप भी फॉलो करें। अभी काफ़ी टाइम से बीच में मैं थोड़ी सी गायब हो गई थी नीलम कफ्तान से, क्योंकि आपको पता ही है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और अभी जब मैं ठीक हो गई हूँ तो वापस मैंने नीलम कफ्तान शुरू कर दिया है। तो आप नीलम कफ्तान अगर आपने विजिट नहीं किया है तो करिए। इंस्टा आईडी है नीलम कफ्तान।